बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम आमीन। माई सेल्फ रिया तबस्सुम। और आज की वीडियो हम डिस्कस करें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 को हमने क्या करना है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हुए हैं। आज की वीडियो में हम इसके फिफ्थ और सिक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बेटा ये मैथ से रिलेटेड वीडियो होती है। अगर आप स्किप करते हो तो सम टाइम आपका कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने से रह जाता है। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो के एंड तक देखना है और कमेंट में कमेंट करके भी बताना है। जो चीज़ आपको समझ ना आई है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को हमने कैसे सॉल्व किया था, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते थे, देन हम उसको कंपेयर कर लेते थे सोल्यूशन के जनरल फॉर्म के साथ, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, देन हम उसको कंपेयर करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाती। अब फिफ्थ पार्ट में सेम उसी तरह हमने ये करना है प्रोसीजर सारा। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। हम इसके फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 6x³ - 3 - 7x = 0 सोल्यूशन। अब ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर तो इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल है देन इट विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है देन इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, 6x³ - 3 - 7x = 0। बेशक 7x बाद में और कॉन्स्टेंट पहले है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वेशन इक्वल किसके है, 0 के। इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमारे पास आ गई। हमने सोल्यूशन में क्या करना है, 6x³ - 7x - 3 = 0। सबसे पहले हम क्या करते थे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते थे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने इसको सोल्यूशन में अरेंज करके लिख लिया। x² के बाद x का जो वैल्यू 1 वाली वैल्यू लिख ली, देन कॉन्स्टेंट टर्म लिख ली = 0। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमने कंपेयरिंग करते थे कोफिशिएंट को। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, जनरल फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर आप ये ना भी ना लिखे, डायरेक्ट आप ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लें तो इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास पेपर में टाइम कितना होता है और आपने किस तरह से पेपर को मैनेज करना है। ठीक है, अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो देन आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आपने सिर्फ डायरेक्ट ए, बी, सी की वैल्यू लिख लेनी है और देन इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट कर देना। लेकिन अगर वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो देन आपने ये सारा कुछ लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे। ज़ाहिर है 5-6 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपने थोड़ा लेंथी तो करना होगा। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन लेंथी ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आपके पास स्टेटमेंट करना होगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड का, अपना टाइम भी मैनेज करना सीख लीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमने क्या क्या नेक्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। देन हमने क्या करना है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। वी ऑब्जर्व डैट, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो हमने इक्वेशन थी, हमारे पास ax² + bx + c = 0, हमने इसका कंपेयर के साथ किया। तो x² इसका कोफिशिएंट a है, इधर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, a 6 आ गया, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ गई 6 आ गई। बी एक्स है इधर, तो b हमारे पास क्या आ गया, -7 आ गई b की वैल्यू, और c हमारे पास -3 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को a, b और c की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + -b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट करने देने से हमारे पास क्या हासिल होगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। x = -b + -√b² - 4ac/2a। b की जगह हमने -7 पुट किया। ठीक है, माइनस फार्मूला क्या, -7 पुट किया, प्लस माइनस -7 होल स्क्वायर -4, e की जगह 6 और 3 की जगह -3 एंड 2/6। ठीक है, 2 के मल्टीप्लाई कर लिया 6 के साथ। ठीक है,
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 7 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 72 4 को 6 के साथ और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आता है ओवर 12। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 और 72 को प्लस किया तो हमारे पास 121 आ गया ओवर 12। अब ये जो 121 होता है ये हमारे पास 11 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा किया कि 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया। अब बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गया, ठीक है। पावर ऐड होगी तो पावर 2 आ गई, 2 स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12 बच गया। ये हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12, ठीक है। अब हमारे पास इधर से x की दो वैल्यूज़ आ जाएगी, एक दफ़ा हमने 11 को प्लस लिखना है और एक दफ़ा हमने माइनस लिखना है। सबसे पहले हम 11 को प्लस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12। 7 और 11 को ऐड किया तो हमारे पास 18 आ गया, 18 को 12 पे 3 2 ज़ा, ठीक है। ये दोनों टेबल जो है 4 के टेबल पे चले जाते हैं, सॉरी ये 3 या 6 के टेबल पे चले जाते हैं तो आप ये 6 के टेबल पे जाएंगे तो 6 3 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12 आ गया। 3/2 वैल्यू हमारे पास x की आ गई। सेकंड हमने क्या करना है, हमने 11 को माइनस पुट कर देना। x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12, 11 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास -4 आ गया। प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आएगा, ठीक है। -4 ओवर 12, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, 1/4 1/1 और 12 3 टाइम, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ गई सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू -1 ओवर 3, ठीक है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई 3/2 एंड -1/3, ठीक है। सिंपली कुछ भी नहीं किया, हमने a b और c की वैल्यू निकाल के जस्ट फार्मूले में पुट कर दिया तो इससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई है x की 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट भी सेम इन्हीं लाइंस पे होगा, इसी इक्वेशंस के साथ इन्हीं वैल्यू को हमने सिंपली फार्मूले में पुट करना है तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसका सोल्यूशन देख लिया, हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट हमने इसका जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना। मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a(x) प्लस b(x) प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी और c की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमने इसको सिंपली उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है b की जगह -8 बी की जगह 8 आएगा क्योंकि माइनस फार्मूले का, और बी स्केयर की जगह भी 8 का स्केयर आ जाएगा, -4 ए की जगह 3 एंड सी की जगह 2 पुट करेंगे और नीचे 2a है तो 2a की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का होल स्क्वायर 64 एंड 4 3 ज़ा 12 और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, ठीक है, ओवर 6। x इज इक्वल टू -8 प्लस -64 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास 40 आ गया ओवर 6, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर आप चाहें तो आप इधर तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, ये देखें, मतलब ये जो सारी टर्म्स है ये 2 पे डिवाइड हो रही है और ये भी 2 पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने चेक फैक्टर को कॉमन निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर आप इधर तक रहने दें फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आप मज़ीद करना चाहें तो ठीक है, अगर ना करना चाहे तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये हमारे पास 40 है ना, इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख लेना। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखें तो वो अगेन 40 आ जाएगा, ठीक है। और 8 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और 40 को हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 10। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने 4 को अलहदा कर लिया और 10 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया। ओवर क्या किया हमने 6 को उसी तरह, 6 को भी आप 2/3 लिख लें, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -2, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 का स्क्वायर हमने लिख लिया, स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया एंड इंटू स्क्वायर रूट 10 बच गया, ओवर 6 आ गया।
एक्स इक्वल टू -8 को हमें 2/4 लिखते हैं, प्लस -2 बच गया था ना हमारे पास, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 आ गया, ओवर 6 को हमने 2/3 लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से ये भी 2 इसमें भी है, इसमें भी हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया एक्स इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इधर से किस तरह से दो वैल्यूज़ है, एक दफ़ा हमने एक्स को प्लस लिख लेना और एक दफ़ा माइनस। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं प्लस माइनस में, अगर आप इधर रहने दो ठीक है, अगर आप लहदा करके लिखना चाहिए तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस के रूट 10 ओवर 3 एंड एक्स इज इक्वल टू -4 माइनस के रूट 10 ओवर 3। अब बेहतर ये है कि आप इसी तरह रहने दें। ठीक है, आपके क्वेश्चन को आंसर को कोई गलत नहीं करेगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए कि फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मज़ीद आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लगता है। जो भी कमियां होंगी आप इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा बल्कि अच्छा लगेगा कि मुझे आप लोग अच्छे से वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।